जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में गोचर ग्रह के हिसाब से दोस्तों, जबकि क्या है इस समय क्या है सूर्य नारायण क्या है तुला राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वह तिथि है 17/10/2023 से 15/11/2023 तक, यानी कि इस समय पूरे समय भगवान सूर्य नारायण क्या है तुला राशि में रहने वाले हैं। और जब यह तुला राशि में रहेंगे तो तुला राशि का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह इनकी नीच राशि है। जब भी सूर्य नारायण तुला राशि में गोचर करते हैं तो अपनी नीच राशि में गोचर करते हैं, और नीच राशि में गोचर करने का ये तात्पर्य होता है कि उस समय यह फल में काफ़ी न्यूनता ले आते हैं। न्यूनता यानी कि जिस प्रकार से इनको फल देना चाहिए, जैसे भगवान सूर्य नारायण क्या है आत्मा के तो यह कारक हैं, हृदय के यह कारक हैं, और दूसरा दोस्तों मान सम्मान और प्रतिष्ठा इत्यादि के कारक भी भगवान क्या हैं सूर्य नारायण ही हैं। तो ये मान लीजिए कि जब आज बात जो हो रही है दोस्तों वह धनु राशि की हो रही है, तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव यानी इनकम का भाव में से कहते हैं, लाभ उपलब्धियों का भाव से कहते हैं, ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित यह भाव होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर सूर्य नारायण आपके बैठे हुए हों, एकादश भाव में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि इन कार्यों में अगर हम आय से संबंधित बोलें, क्योंकि एकादश भाव एक ऐसा भाव होता है कि जहाँ पर कोई भी ग्रह किसी भी कंडीशन में बैठा हुआ हो लगभग अच्छा फल ही फलित करता है, मगर उसके बावजूद भी जब ये हमारे एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए कि किस प्रकार से हमें अब क्या करने वाले होंगे फल फलित करने वाले होंगे। तो दोस्तों इसमें है क्या कि जो ग्रह, जब भगवान सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका सूर्य बलिष्ठ है तो सब सारे ग्रह उसके सामने क्या हो जाते हैं न्यून हो जाते हैं, उनका फल न्यून हो जाता है, क्योंकि बिन सूर्य आप किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर दोस्तों देख लीजिए कि जब दिन होता है पूरा प्रकाशमान होता है, पूरे दिन भर प्रकाश रहता है, तो इंसान जैसा भी है बुद्धिमान है या कुछ और चीजें भी उसके अंदर हैं, कोई विशिष्टता उसके अंदर है, या बुद्धिहीन भी अगर कोई व्यक्ति है तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से वह अपना जीवन यापन कर ही लेता है, यानी किसी न किसी प्रकार से वह धनागमन के योग उसके जीवन में बन जाते हैं और अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। और जब यह सूर्य क्या हो अपनी नीच राशि में हो, तो नीच राशि का ये तात्पर्य है दोस्तों कि उस समय जब यह स्वतः ही ऐसा फल आपको प्रदान कर रहे हो, तो फिर आपके जीवन में किस किस प्रकार से क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो जैसा कि धनु राशि के जातकों के लिए कहाँ बैठे हुए हैं एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो इन चीजों में कुछ न्यूनता रहने वाली है, यानी कि आय के साधनों में, लाभ में और उपलब्धियों में किसी प्रकार से कुछ कमी बनी रहेगी इस समय। और ज्येष्ठ भ्राता के साथ में दोस्तों किसी प्रकार से भी आपने क्या है उलझना नहीं है, आपसी तालमेल बनाकर रखना है, क्योंकि यह जो भाव है यह ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी है, और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित जब यह भाव है तो आप उनके साथ में अगर आप अपना अच्छा एक तालमेल बना के रखोगे तो उससे भी काफ़ी हद तक दोस्तों क्या होते हैं कि फल हमारे लिए फलों में कुछ क्या हो जाता है अंतर हमारे जीवन में आ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जब वह अकेला कार्य करता है, और दो व्यक्ति जहां पर जुड़ जाते हैं दोस्तों तो दोनों का भाग्य वहां पर जुड़ जाता है। और अगर हमारा समय किसी कारणवश अगर खराब चल रहा होता है, दूसरे का अच्छा चल रहा होता है, वह क्या हो जाता है समान रूप से एक हो जाता है, और उसके बाद वह उसी के अनुसार फल में देना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हमारी किसी प्रकार से कोई अनिष्ट ग्रह बैठे हुए हैं तो वह हमें अच्छा फल देना क्या कर देता है शुरू कर देता है। तो यह ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी है, तो आपको किसी भी प्रकार से अपने बड़े भाई के साथ में कोई उलझना इत्यादि नहीं है, और उनके साथ में अगर आप तालमेल बनाकर चलते हो दोस्तों तो यह भाव आपके लिए अवश्य ही फलित होने वाला है। उसके बाद तृतीय दृष्टि तनुभाव पे, यानी आपके शरीर पे, यह शरीर है, रूप है, रंग है, ज्ञान है, बल है, मस्तिष्क है। जब मस्तिष्क पे सूर्य की तृतीय दृष्टि पड़ रही हो तो इस समय आपने विशेष रूप से मानसिक तनाव आपने अपने जीवन में लाना ही नहीं है। मानसिक तनाव अगर आप अपने जीवन में लाते हो तो उससे क्या है कि जो आपके कार्य हैं
उनमें और भी कई दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके लिए विशेष रूप से यहाँ पर आपको किया जाता है, सजग किया जाता है कि आपने क्या करना है, अपना मानसिक क्लेश किसी प्रकार से भी नहीं बनाना, मानसिक संतुलन अच्छे तरीके से बनाए रखना है और स्वभाव में कोई आपने बदलाव नहीं लाना। अगर आप ऐसा करते हो तो भी इन चीज़ों में काफ़ी न्यूनता आ जाएगी। उसके बाद पुनः पंचम दृष्टि में आते हैं। तो पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके भ्रातृभाव में पड़ रही है। छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है, स्वयं का भी भाव होता है और पराक्रम का भी हमारा यह भाव होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भाव जहाँ सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, यह ज्येष्ठ भ्राता का है, ज्येष्ठ बहन इत्यादि का है। तो वही ये क्या है, कनिष्ठ भ्राता इत्यादि का होता है, बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ये तालमेल, ये बैलेंस अगर आप एक बना के रखो तो यकीनन मानिए आपके पराक्रम में भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। और अगर आप इनके साथ में आपसी सामंजस्य आपका नहीं बन पाएगा तो पराक्रम में काफ़ी आपकी मतलब क्या है, आप पराक्रम तो करोगे मगर उसमें क्या है, आपको अगर लाभ की हम बात करें तो उसमें काफ़ी न्यूनता आने वाली है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा आपसी तालमेल बना के रखोगे, परिवार के साथ में मिलकर रहोगे, चलकर रहोगे तो 101% आपका यह फिर समय अच्छा बीत जाएगा। उसके बाद पुनः षष्ठम और सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके संतान भाव में। संतान भाव में सप्तम दृष्टि पड़ने का ये तात्पर्य है कि यह संतान भाव है, बुद्धि का है, विद्या का है, यश का है और मंगल कार्यों का यह भाव है। तो जब सूर्य नारायण की यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, सप्तम यानी पूर्ण दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रही है, तो इन चीज़ों से संबंधित अगर हम देखें तो विद्या बुद्धि से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हो या कोर्स इत्यादि कोई करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ विलंब इस समय हो सकता है, मंगल कार्यों में विलंब हो सकता है दोस्तों। तो इस समय क्या है कि किसी प्रकार से हमें क्या करना है कि मतलब जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी है। और क्या कई बार क्या होता है कि मंगल कार्य दोस्तों बहुत समय के बाद जब हमारे जीवन में कभी कोई ऐसा चीज़ें नहीं हो पाती है, कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चों के लिए कोई मतलब रिश्ता इत्यादि ढूंढ रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं और कम से कम 100, 200, 500 कुंडलियों के बाद हम ऐसे समय में उनके लिए कोई रिश्ता तय कर लेते हैं या मतलब एक फोर्सिबल कर लेते हैं कि नहीं आप करनी ही करनी है। तो और जब सूर्य आपका नीच यहाँ पर नीच राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो उसमें क्या होता है फिर उस समय आने वाले समय में कुछ न कुछ हमें लगता है कि हमने कोई कदम तो ऐसा था जो हमने क्या उठा लिया, गलत उठा लिया। तो इसलिए इस समय आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है और थोड़ा सा इसके लिए अगर आप समय आगे बढ़ाते हो तो फिर अवश्य ही आपको कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः सूर्य नारायण की नवम दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, जीवन साथी के भाव पे पड़ रही है, यानी स्त्री भाव पे पड़ रही है। यह काम वासनाओं का भी है, विवाह का भी है। तो क्या है कि सूर्य नारायण की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो सूर्य क्या कर देता है, थोड़ा काम वासनाओं की अगर बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो हमेशा वैवाहिक जीवन में हमारा पावरफुल होना होता है शुक्र को। और शुक्र को मतलब यानी कि यहाँ पर अगर शुक्र की कहीं से भी कोई दृष्टिगत कोई चीज़ बनती है तो यह पावरफुल हो जाता है। मगर जब सूर्य की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो तो इन चीज़ों में यह क्या ले आता है, न्यूनता ले आता है, यानी कि इन चीज़ों को थोड़ा यह अस्त कर देता है। तो ये समझ लीजिए कि इस समय जो नवम दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही है तो थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य से लेकर भी आपको थोड़ा सा सजग रहना है। काम वासनाओं में भी किसी तरीके से आपने समय नष्ट नहीं करना। और दैनिक व्यवसाय की रही बात दोस्तों, तो दैनिक व्यवसाय में भी किसी प्रकार से आपने कोई उथल पुथल नहीं करना, यानी कि आप कहीं कोई कार्य क्षेत्र करते हो, कहीं कोई जॉब इत्यादि करते हो तो उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन आपको नहीं लाना है। और अपने कार्य क्षेत्र में भी किसी तरीके से आपने क्या करना है, किसी प्रकार से कोई बदलाव इत्यादि, कोई परिवर्तन इत्यादि नहीं लाना है। और दोस्तों यह जो कार्तिक मास का जो समय रहेगा, जब सूर्य नारायण तुला राशि में रहेंगे, इस समय आपको क्या करना है कि जो सर्व अनिष्ट मैंने बताया कि इस प्रकार से सूर्य नारायण इस समय फलित होने वाले हैं, तो इनके लिए क्या करना है, कार्तिक महात्म्य का पाठ करना है पूरे मास में। और पूरे मास जब आप कार्तिक महात्म्य का पाठ करोगे तो अवश्य ही आपके जीवन में भगवान सूर्य नारायण
प्रसन्न होकर, यानी कि मतलब इनको फिर बल मिलता है दोस्तों जब हम कार्तिक महात्म्य का पाठ इत्यादि करते हैं, जब तुलसा जी का पूजन इत्यादि करेंगे, जब हम क्या करेंगे भगवान शालिग्राम जी का पूजन इत्यादि करेंगे, तो उसमें क्या है कि उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, जहां जहां मैंने सूर्य की दृष्टि बताई या जहां सूर्य देव बैठे हुए हैं, इनके जो मतलब जो ये अनिष्ट फल हमें प्रदान इस समय कर रहे हैं, उसमें क्या आ जाती है, कुछ न्यूनता आ जाती है। तो आपको कार्तिक महात्म्य का पाठ अवश्य करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में क्या है, सब मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको हमारा कैसे लगा, आपने कमेंट इसमें अवश्य करना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया तो वह अवश्य करना है। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।